वो कहकर ये आए थे कि बिहार को बदलना है। वो कहकर ये आए थे कि बिहार में बदलाव करना है। वो कहकर ये आए थे कि बिहार में व्यवस्थाएं बदलनी है। वो कह के आए थे कि बिहार में इस तरीके की व्यवस्था बनाएंगे कि बिहार के वो हर लोग चुनाव लड़ेंगे जिसकी डिमांड बिहार की जनता करेगी। लेकिन असल मायने में वो बदल बहुत तेजी से रहे। आपको मालूम है, विधानसभा के चुनाव के तारीखों की घोषणा होने के बाद बिहार में कैंडिडेट के नामों की लिस्ट भी जारी हो रही है। और ऐसे में जैसे जैसे पार्टियों के ओर से कैंडिडेट के नाम की घोषणा हो रही है, सबसे ज्यादा विवाद जनसुराज पार्टी में गहराते नजर आ रहा है। यूं कहे तो ताश के पत्तों के जैसे बिहार में जनसुराज विधानसभा के चुनाव से पहले बिखरते जा रहा है। बिहार में प्रशांत किशोर ने बदलाव के नाम पर न जाने कितने गांवों में रातें गुजारी। प्रशांत किशोर ने बदलाव के नाम पर बिहार की जनता के बीच जाकर वो तमाम बड़ी बड़ी बातें कही, वो तमाम बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जो बिहार की जनता उम्मीद लगाए नेताओं से बैठी रहती है। तो वो डाटा के मामले में बहुत बड़े रिसर्चर। प्रशांत किशोर चुनाव लड़ाना ही तो जानते हैं। प्रशांत किशोर ने चुनाव से पहले बिहार की जनता को यह बताया कि बिहार में कैंडिडेट जनसुराज पार्टी का वो होगा जिसे बिहार की जनता तय करके बताएगी। अब असल में जब चुनावी माहौल, चुनाव की तारीख नजदीक आने लगी है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट और जनसुराज के कैंडिडेट, ये दो कैंडिडेट काफी चर्चा में। अब जनसुराज के अंदर से जो खबरें आ रही है, जनसुराज पार्टी में जिस तरीके से टूट नजर आ रहे हैं, बिहार के 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही जनसुराज 240 के करीब सीटों पर अंदरूनी लड़ाई से ही जूझ रही है। हालांकि अभी तो कैंडिडेट के नामों की घोषणाएं अभी और होनी है, लेकिन इससे पहले ही जनसुराज पार्टी विधानसभा के चुनाव से पहले ताश के पत्ते के जैसे बिखर रहा है। जनसुराज जब बिहार में प्रशांत किशोर ने स्थापित किया तो प्रशांत किशोर ने इससे पहले पदयात्राएं की, बिहार में बदलाव को लेकर यात्राएं की। और प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में सबसे पहले व्यवस्था बदलने की जरूरत है। और इस कड़ी में पदयात्रा के दौरान लोगों के बीच पहुंचे। जनसुराज पार्टी बनी तो प्रशांत किशोर ने कहा कि कैंडिडेट वो होंगे जिनके नाम जनता फाइनल करके बताएगी। अब जरा समझिए कि जनसुराज के कैंडिडेट के लिस्ट जारी होते ही बवाल क्यों मचा है। जनसुराज ने बिहार विधानसभा के कई सीटों पर अब तक 2 बार लिस्ट जारी किए हैं और 2 लिस्ट से ही बिहार में इस कदर बवाल मचा है कि जनसुराज पार्टी के अंदर इस कदर बवाल छिड़ा है कि कई जगह जगह पे पार्टी के पर्चे जलाए जा रहे हैं। कोई सरेआम पार्टी दफ्तर के बाहर जाकर नारेबाजी कर रहा है। खैर, इन सब चीजों से बिहार की जनता को क्या लेना देना। बिहार की जनता का सवाल यह है कि प्रशांत किशोर ने बिहार के कई विधानसभा सीटों पर ऐसे कैंडिडेट की नाम की घोषणा की है जो जनता के फीडबैक के अनुसार सटीक नहीं था। एक वीडियो वायरल है, जिस वायरल वीडियो में एक व्यक्ति ये कहता है लिस्ट लिए हुए अपने हाथों में कि बताइए बख्तियारपुर विधानसभा सीट से प्रशांत किशोर ने जिसे सिंबल दिया है, जिस व्यक्ति को सिंबल दिया है, उस व्यक्ति का नाम इस लिस्ट में कहां है। अब आज की तारीख में तो हालात ऐसे हैं कि चुनाव की तारीख नजदीक आ गई है और पार्टी में ज्वाइनिंग कराकर टिकट दी जा रही है। अब ऐसे में बिहार की जनता के भावनाओं से प्रशांत किशोर ने किस कदर खिलवाड़ किया है, आप इसी से समझिए और अंदाजा लगाइए। एक वीडियो मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, जनसुराज के एक ऐसे नेता का वीडियो था जिन्होंने पिछले 1-2 सालों से खूब पसीने बहाए। उनका कहना यह है कि प्रशांत किशोर ने जितनी बातें कही हमने पूरी की। उन्होंने रैली में बताया कि इतने भीड़ आने चाहिए और हमने उतने भीड़ जुटाए। मतलब ये कि बिहार बदलाव यात्रा जो प्रशांत किशोर कर रहे थे,
बिहार में जो प्रशांत किशोर ने सभाएं की, इन सभाओं में जो भीड़ थी वो सब भीड़ पैसे पर लाए गए थे। ये कहना हमारा नहीं बल्कि ये कहना है जन सुराज पार्टी के ही उन कैंडिडेट का जिनका टिकट कट चुका है। दूसरी बात यह है कि प्रशांत किशोर पर यह भी आरोप लग रहे हैं खुलकर कि 40 लाख लेकर के आओ, टिकट लेकर जाओ। तो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर, हालांकि ये आरोप हमारे नहीं है और ऐसे आरोपों की कोई पुष्टि नहीं है, इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि जनसुराज पार्टी ने पैसे किससे लिए, कितने लिए, लेकिन जो आरोप टिकटार्थियों के हैं, जो दावेदारों के आरोप हैं, अगर उन आरोपों पर बात करें तो जनसुराज पर यह आरोप विधानसभा के इस चुनाव से पहले चुनाव में, ये जनसुराज का पहला चुनाव है विधानसभा का, अब लग चुका है। दूसरी बात यह है कि जनसुराज पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता थे, सबसे बड़ी बात यह थी कि जो कई कैंडिडेट थे, जो दावेदार थे, उन दावेदारों के समर्थक थे। तो एक तौर पर आप समझे तो एक विधानसभा सीट से अगर 5 दावेदार थे तो उन 5 दावेदारों को मिलाकर अगर 25,000 लोग जनसुराज में थे, तो अगर एक व्यक्ति का टिकट फाइनल हुआ है तो ऐसे कई विधानसभा सीट है जहां पर 4 दावेदार जो हैं वो अलग हो चुके हैं और इसके साथ आप कह सकते हैं कि 20,000 समर्थक उनके अलग हो चुके हैं। तो व्यवस्था परिवर्तन की बात कर बिहार की जनता के बीच इस चुनावी साल में जाने वाले प्रशांत किशोर के दावों की हकीकत अब बिहार की जनता के बीच खुलकर उनके ही बागी नेता बताने लगे हैं। बहरहाल अभी और लिस्ट आनी बाकी है, विवाद बढ़ना बाकी है, हालांकि इससे पहले बिखराव खूब बढ़ रहे हैं। प्रकाश राज, टुडे बिहार न्यूज, पटना।